गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सज्जनों, महाराज जी को शरीर छोड़े अभी 1 साल और 10 दिन हुए हैं। उनका ये आदेश था कि बेटे मेरे बाद इस कार्य को जारी रखना, जैसा मेरा अनुभव हो वैसा सत्संग जो है देते रहना। इस ज्ञान की लोगों को सख्त जरूरत है और ये ज्ञान बांटते रहना, क्योंकि जितना बांटेगी उतना ही तेरा ज्ञान बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे तुम मेरे वाले जैसी स्थिति में पहुंच जाएगी। तो सज्जनों, ये गुरु का ही निर्देश है, उन्हीं के आदेश से मैं ये कार्य कर रही हूँ। जो भी वो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब गुरु की देन है। मुझे ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे गुरु के सानिध्य जो है 25 साल तक मिला। जहाँ भी मैं सत्संग होता था उनके साथ जाते थे। मैं MM कॉलेज फतेहाबाद में प्राध्यापिका के पद पर रही हूँ और वो जैसे ही मेरी छुट्टी होती थी प्रोग्राम बना लेते थे। तो ये मेरे परम सौभाग्य था। उनसे मुझे जो है जो ज्ञान मिला उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। और जो मैंने सत्संग में मूल चीज समझी, सत्संग का आपको सार बता देती हूँ। सत्संग केवल जो है कीर्तन करने का नाम सत्संग नहीं है, कथा करने का नाम सत्संग नहीं है, केवल कानों से सुनने का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग में जा करके अगर हम बात समझ जाते हैं, एक भी बात पकड़ में आ जाती है तो आपका जीवन बन जाता है। तो सत्संग का मूल सार मैंने क्या समझा, एक तो जो है ये लोक, जिस लोक में हम रहते हैं, इस लोक को कैसे बनाया जाए, क्योंकि ज्यादा लोग इस लोक में दुखी हैं। पर लोग की तो किसी किसी को इच्छा है, ज्यादा तो संसार में लोग यहाँ दुखी है। किसी को धन की तकलीफ है, किसी को बेटे की तकलीफ है, किसी को नौकरी की तकलीफ है। मतलब हम तरह तरह के जो है उससे समस्याओं से घिरे हुए हैं। और जब तक ये समस्याएं आपकी खत्म नहीं होंगी आप आगे जा नहीं सकते। चाहे आप कितने भी जो है मूर्तियों में मंदिर में जाते रहो, कितने गुरु पीरों के पास जाते रहो, ठीक है कि अगर आपकी श्रद्धा है, आस्था है तो काम हो जाएगा, लेकिन आप ज्ञान से वंचित रहेंगे। तो इस लोक को बनाने का क्या उत्तम रास्ता है जिससे हम हमेशा खुशी रहें, घर जो है हमारा स्वर्ग जैसा हो जाए। इसके लिए जो है महाराज जी ने मुख्य जो बात बताई थी वो बताई थी विचार की, क्योंकि ये लोग आपका विचारों से पड़ेगा। और दूसरी जो मुख्य बात है वो है विश्वास की। विश्वास और फलदायक, 2 चीजें मुख्य है। अगर जिसको समझ में आ गई तो समझ लो उसका लोक और परलोक दोनों ही। तो लोक बनाने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। जाते तो हम देखा देखी कहते हैं कि गुरु हमें नाम दे दो। अब महाराज जी किसी को दीक्षा नहीं देते थे, कभी उन्होंने किसी से कोई सेवा नहीं ली। और जब तक उनके शरीर में सामर्थ्य थी वो बसों से, ट्रेन से सत्संग देने के लिए जाते थे, क्योंकि वो पैसा लेते ही नहीं थे किसी से। जब उनका शरीर वृद्ध हो गया तब वो थोड़ा बहुत टैक्सी करने लगे थे, अदरवाइज जब तक उनके सामर्थ्य थी वो बसों से, रेल से जाते रहते थे। तो ऐसी मैंने उनकी रैनी देखी, जो कि आज के युग में आप देख लो किसी महापुरुष में देखने को मिलती है। कबीर को बड़ा है कि ताना बुनते थे, अपनी रोजी रोटी खाते थे और कितना ज्ञान है, आज भी कबीर को याद करते हैं लोग। तो ऐसा मैंने साक्षात आज के युग में ऐसे महापुरुष को देखा। और जब मैं पहली बार उनसे मिली तो मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि मैं उनके साथ गई 2-3 साल तक मैं उनको वॉच करती रही। ये नहीं कि एकदम गई और विश्वास बढ़ गया। विश्वास जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं उनका जल्दी बनता नहीं है। तो जब मैं महाराज जी से मिली तो 2-3 साल तक मैं उनके साथ रहती रही, देखती रही। कितना भेंट चढ़ावा आता था, गांव जाते थे तो जरूरतमंद को बांट देते थे, 10% अपना मिलाते थे। तो जब उनमें सामर्थ्य थी कई बार तो वो कंबल ले आते थे, शाल ले आते थे लेडीज के लिए, और सामान खरीद करके जरूरतमंद को बांट देते थे। ऐसा मैंने उनका जीवन में जा करके गाँव में खुद देखा है। और कोचिंग सेंटर खुला हुआ था इस तरह से। तो ये मेरे लिए बड़ी नई बात थी, क्योंकि मैंने आज से पहले जितने भी महापुरुषों को देखा था बड़े राज से ठाट बाट से देखा था। जिस भी महापुरुष के पास जाती तो बल्कि हंसते थे भी, या तो महात्माओं को जानकर बड़े ठाट हैं जो बड़े राज से ठाट बाट से रहते हैं,
कमाई भी नहीं है, लोगों की कमाई और कितने ठाट से रहते थे। तो महाराज जी का जब मैंने देखा, मैं हैरान थी जब कोचिंग सेंटर उनका जो मैं देख के आई कि बिल्कुल सादा 100-200 रुपये किराए पे मकान ले रखा था शुरू में, बाद में तो गांव में आ गए थे। और वहाँ उनका लड़का रहता था, एक दीवार के पेड़े के नीचे रसोई सी बना रखी थी, खुद जो है लड़का उसकी रोटियां बनाता था, इतना बड़ा पतीला, मतलब बिल्कुल जिसको कहना चाहिए ना साधारण जिंदगी, कुछ भी तो वो नहीं था। और इतना पेट चढ़ावा आता था, लेकिन कभी उन्होंने उस पेट चढ़ावे को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे मेरे गुरु की रहनी थी, तो मैं बड़ी प्रभावित हुई। और दूसरी बात वो क्या कहते थे कि बेटे मैं हमेशा उस धार के साथ नेट रहता हूँ। अब इस बात का मुझे पता ही नहीं नेट कैसे रहते हैं, नेट का क्या मतलब है, क्योंकि मेरी समझ से तो बाहर था। तो बस एक बात मैं देखती थी, उनकी आंखें ऊपर को चढ़ी रहती थी और मैं जिस भी विचार को लेके जाती थी वो पूरी हो जाती थी। तो मैंने कहा महाराज जी क्या आप अंतर्यामी हैं? तो कहने लगे बेटे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ और मेरे विचार से कोई भी अंतर्यामी नहीं है, कोई हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी क्या स्थिति है कि मेरे पास जो भी आता है तो मैं उस धार के साथ, परमात्मा की धार मेरी खुली हुई है और मैं ज्यादातर उसके साथ नेट रहता हूँ, जुड़ा रहता हूँ। तो जो साधक जिस विचार से मेरे पास आता है, मेरे मुंह से सहज में वो बात निकलती है और अगला कहता है कि आप अंतर्यामी। तो ये खेल जो है चलता रहता है। मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मेरी स्थिति जो है बड़ी गजब की है और मैं उस आनंद में चूर रहता हूँ। ऐसी उनकी स्थिति थी। और इससे पहले मैं जो है, मेरे माता पिता ने विनोद से नाम लिया हुआ था, महाराज ताराचंद जी उस समय ब्रह्मचारी थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। उनके मैंने बहुत सत्संग सुने, तो उनके सत्संग से एक बात मेरे समझ में आई कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता, जो उस स्थिति में रहता है। संत नाम समता का है, केवल नाम के आगे संत लिख देने से संत नहीं बन जाता। संत का नाम है जो समता में रहे, समता जो समता में रहे, जिसको सभी जो है एक समान नजर आए, जो किसी में पक्षपात ना करे और जिसमें मन की उसकी स्थिति जो है डावाडोल ना हो, कितनी भी प्रतिकूल स्थिति क्यों ना हो, उसका मन जो है स्थिर हो जाता है, एकाग्र रहता है। जैसे महाराज जिस धार में जो रहते थे, तो ऐसा महापुरुष जो है संत कहलाता है। तो महाराज ताराचंद जी भी इसी दर्जे के संत थे। तो उनके उस टाइम में पढ़ती थी तो मुझे ज्यादा तो समझ में नहीं आई। एक बात समझ में आई कि संतों का वचन कभी खाली नहीं था। तो इस एक वचन से यही मैं कह रही हूँ कि एक भी शब्द पकड़ में आ जाता है तो जिंदगी बन जाती है, जीवन बदल जाता है। तो उस महापुरुष की एक बात समझ में आने से क्या हुआ, मेरे पिता तो चाहते थे नाम भी देना। उन्होंने आंख बंद की, बड़ी देर तक सोचा कि उसमें ज्यादा संगत नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आपका भी समय नहीं आया है। और वो अच्छी तरह से जानते थे, बात बिल्कुल सही थी। उसमें मुझे नाम देते तो मुझे क्या समझ में आएगी, इस बच्चे को जो है बीए की पढ़ाई अगर पढ़ाओगे क्या समझ में आएगी। तो वो मेरी स्थिति ऐसी थी, उन्होंने चोला छोड़ देना था तो मैं अधूरी रह जाती। तो इसलिए जो है, और कुछ जो है मैं उनके पास थोड़े बहुत भीड़ रहती थी, अकेली स्त्री से वो बात नहीं करते थे, तो मैं चाहती थी कोई मुझे ऐसा गुरु मिले जिससे मैं बार बार जो है क्वेश्चन पूछ सकूं, मेरी जितने भी भ्रम है, शंकाएं सब दूर कर सकूं। तो जब मैं कुरुक्षेत्र पीएचडी पढ़ाई करने के लिए गई, तो उस समय जो है महाराज फकीर चंद जी, जिसके पास महाराज ताराचंद जी प्राय जाते रहते थे, वो उनके गुरु के गुरु थे, कुछ ऐसे उनका वो था। तो उनकी पुस्तक मेरे हाथ लगी और उनकी पुस्तक पढ़ करके मैं होशियारपुर गई। होशियारपुर जाने में पता लगा कि वो महापुरुष चोला छोड़ चुके हैं। खैर वो जिसको गद्दी पर बिठा करके गए, मैं उनके संपर्क में काफी रही, लेकिन उनके संपर्क में आने पर अब मैं बता रही हूँ मेरी जरूरत क्या थी। मैं चाहती थी मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मैं पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि मेरी जरूरत थी कि जब तक मैं अपने नौकरी नहीं लगूंगी तो किसी के ऊपर डिपेंड करूंगी, मांगना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए मैं उस महापुरुष के पास जाती थी, तो ये इच्छा लेके जाती थी कि मेरी पीएचडी पूरी हो जाए, कोई अड़चन नहीं। तो उनसे आशीर्वाद लेके आती थी और उनके आशीर्वाद से मुझे क्या विश्वास था, उन्होंने कह दिया ना मेरी बात खाली नहीं जाएगी, उनकी बात खाली नहीं जाएगी, मेरी बात पूरी होगी, क्योंकि उनके वचन पर विश्वास था। ये संस्कार लिया हुआ था महाराज ताराचंद जी के सत्संग के कि संतों का वचन खाली नहीं जाता। तो ये बात दिमाग में घर करी हुई थी और उस वचन से जो है मेरी पीएचडी भी हो गई, मेरी नौकरी भी लग गई, कोई दिक्कत नहीं आई। तो जब तक आदमी के शरीर में, मन में,
घर में कोई खटपट रहती है तो नाम को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी पहली जरूरत ये है। जैसे बच्चा जो है कॉलेज में तभी जाएगा जब तक उसकी स्कूल की शिक्षा +2 वो कर लेगा, उसकी योग्यता पूरी हो जाएगी, तब जाकर के उसको कॉलेज में दाखिला मिलता है। तो उसी तरह से लोग जो है नाम 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 गुरु गुरु करते रहते हैं, लेकिन उनको इस बात की समझ में नहीं आती कि पहले ये लोग बनाना जरूरी है, और ये लोग बनेगा आपके विचारों से। तो विचार जो है वो कैसे रखे जाए, विचार सुंदर सुंदर शिव संकल्पमस्तु, सुंदर सुंदर विचार रखे जाएं, क्योंकि जैसा ख्याल वैसा हाल। जो आप दिन भर सोचते रहते हैं वो आपके कर्म पड़ते हैं। सोचना जो है एक बीज बोने के समान है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वही फसल होगी। तो जो आप ख्याल निकाल रहे हो, जिसका चिंतन कर रहे हो, वो हो करके रहेगा, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। ये विचार फिलोसफी इतनी गहन है कि अगर इसको आप अपने जीवन में झांक करके देखेंगे कि क्या ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मैं कई बार ये मिसाल देती हूँ कि मैं ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि उस समय जो है लड़कियों को कोई ज़्यादा पढ़ाता नहीं था, तो हमारी शिक्षा PhD उस समय की मायने रखती है। तो जब मैं पढ़ती थी तो मेरा एक ही विचार था कि मैं वहाँ तक पढ़ूँ जहाँ तक पढ़ाई खत्म होती है। ना मुझे BA डिग्री का पता, ना मुझे MA डिग्री का, PhD तो सोच ही नहीं सकती थी। लेकिन ये विचार था कि जहाँ तक पढ़ाई खत्म होती है मैं वहाँ तक पढ़ाई करूँ। और कितनी रुकावटें आई रास्ते में, उस टाइम मुझे विचार का नहीं पता था, लेकिन अब सोचती हूँ कि कितनी सच्चाई थी इस बात में, कि मेरा क्या विचार था। पढ़ने में इतना आनंद आता था और किसी चीज में शौक ही नहीं था। सोचते थे कि एक दिन संडे भी नहीं आना चाहिए, इतना मुझे पढ़ने का शौक था। और उस एक विचार के कारण मैं PhD तक कर गई। कितनी अड़चने आई, लेकिन मेरा ये विचार बड़ा मजबूत था, लगातार सोचती थी। दूसरा मेरा विचार था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, जिंदगी में मुझे किसी से पैसे ना मांगने पड़े, मैं खुद कमाऊं। तो ये भी हो गया, नौकरी भी मिल गई। नौकरी जब मिल गई, फिर मेरा जो है बचपन का एक संस्कार था कि मैं बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति करेगी। प्रारंभ से मेरे कोई प्रारंभ कर्म ऐसे थे। जब मैं छोटी थी तब भी मेरे को एक किस्सा याद है कि हम 2-3 लोग बहनें बैठी हुई थी, तो सारे कहने लगे अपने पेट में क्या है, आपस में बात करने लगी। तो एक बहन ने तो कहा अपने पेट में क्या होगा, रोटी खाते हैं, रोटी और क्या होगा पेट में। एक जो है मेरे ताऊ जी थे, उनसे प्रेम करते, कहते मेरे पेट में तो मेरा ताऊ है। मतलब बच्चे जैसे बोल देते हैं ना, तो मैंने कहा ना, अपने पेट में भगवान है। अब मुझे किसने बताया भगवान है, मतलब मेरे कोई ऐसे संस्कार थे कि मैं परमात्मा को शुरू से ही मानती थी। मंदिरों में जाना, घंटी बजाना, जब भी खाली होती थी कथा सुनने जाती थी, तो ये संस्कार वहां से कुछ न कुछ सीख के आती थी। और जब भी मैं देखती थी कई बड़े बड़े गीता भवन हमारे बना हुआ है दादरी में, तो वहाँ एक ब्रह्मचारी रहता था, वो बड़े बड़े महात्माओं को बुलाता था। तो मैं अपनी माँ को जबरदस्ती करके ले जाती थी कि मैंने वो सुन के आना है, उनका प्रवचन सुन के आना है। तो जब मैं प्रवचन सुनती थी तो तब मेरे ये विचार आता था कि इन महापुरुषों के पास ऐसा क्या तत्व है, इनके पास वो क्या चीज है जो हमारे जैसे लोग इतनी भीड़ करके बैठे हैं और इनको पूज रहे हैं, हमारे जैसे साधारण देखने में दिखते हैं, तो वो क्या वस्तु है, उस चीज को जानना चाहिए। तो कुछ तो इनके पास अमूल्य खजाना है जो हमारे जैसे साधारण जीव जो है उनको नतमस्तक होते हैं, उनके पास जाते हैं। तो ये मेरा बचपन से कोई संस्कार था। खैर चलती गई, पढ़ती गई, नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलने के पश्चात मेरा विचार जो है वो मजबूत हो गया कि अब मैंने उस राम नाम को जानना है। तब तक समझ में भी आ गई कि वो परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन उस परमात्मा को बताए कौन, कहाँ पे है, कैसे है, किस रूप में है, इसको बताए कौन। तो यहाँ गुरु की जरूरत पड़ती है। सजनों, इच्छा पूरी तो आपकी जो है, आप किसी को भी इष्ट मानोगे, देवी को मानोगे, राम को मानोगे, शिव को मानोगे, जिसको भी आप इष्ट मानते हो और आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो आपकी इच्छा के अनुसार अगर आपकी आस्था सही है तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपका विचार है ना कि परमात्मा है, हाथ जोड़ते हो और जबरदस्त उसके प्रति श्रद्धा है, नियम से आप उनकी पूजा करते हो, तो आपका निश्चित रूप से आपको उसका फल मिलेगा, वो खाली नहीं जाएगा। लेकिन ज्ञान आपको जीवित रूप से मिलेगा। इच्छा पूर्ति तो मूर्ति से हो जाएगी, लेकिन ज्ञान के लिए अब ये क्या करना चाहिए, कोई सलाह लेनी है, कुछ और करना है, तो कौन बताएगा। वो परमात्मा हमारे अंदर है, सभी सुनते हैं, सब जगह सुनते हैं, लेकिन वो है किस रूप में, कैसे उसको देखें, कैसे उसको जाने, इसके लिए गुरु की सख्त जरूरत है। अब कई लोग कह देते हैं कि
कि गुरु बनाना जरूरी तो नहीं है, पुस्तकों में सब कुछ लिखा हुआ है, सब इतने सत्संग सुनते हैं तो सब कुछ ज्ञान हो जाता है, नहीं। अगर यूं ही ज्ञान हो जाता तो स्कूल विद्यालय बंद हो जाते। कितने आप देखते हो सारे सवाल सोल्व किए होते हैं, सबके आंसर दिए होते हैं, कितनी गाइड आप देखते हो, कुंजी है, गाइड है, तो अगर उसी से बच्चे पढ़ जाते हैं तो उनको जितना भी टीचर जो है वो है सारा कुछ दिया होता है, फिर भी समझाए बगैर बच्चा उसको समझ नहीं सकता। आप संसार में भी देखिए, लोहार का काम है, सुनार का काम है, कुम्हार का काम है, जो भी काम है, बिजली का काम है, तो सब सीखना पड़ता है, तब जाकर के कोई मिस्त्री बनता है। तो इस तरह से इस जीवन को जीने के लिए कि हम कैसे जिए, हमेशा कैसे खुश रहें, उसके लिए गुरु की सख्त। और गुरु अगर वास्तव में अनुभवी है तो वो आपको इधर उधर नहीं भटकाएगा, वो आपको सीधा रास्ता बताएगा, बेटे ऐसे चलो, क्योंकि उसको अपने आप को बुझवाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अपने महाराज जी को देखा तो मैं गई तो उनके पास बहुत कम संगत, और मैं हैरान भी, ये हीरे मोती बिखेर रहे हैं और सुनने वाले मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, जबकि आप सुनते भागवत कथा सुनते हैं कितनी भीड़ होती है, और इनके पास तो संगत ही है। तो मैंने महाराज जी से ये प्रश्न किया कि महाराज जी इसका क्या कारण है कि आपके पास भीड़ ही नहीं है? वे आप तो इतना ऊंचा जानते हो जिस ज्ञान की सख्त जरूरत है लोगों को, और लोग सुनने के बारे बैठे थोड़े से हैं। तो वो हंसने लगे, कहने लगे बेटे ये मेरा ही विचार है, क्योंकि ये लोग विचारों का है, मैं उस ज्ञान में रहता हूँ, जीवित मुक्त अवस्था में रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि भीड़ मेरे पास आए, लोग मुझे परेशान करते रहे, तो मैं ज्ञान देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे ज्ञान को समझ जाए लोग। एक आदमी अगर ज्ञान को समझ जाता है, अमल करता है, तो 4 लोगों को और बताएगा। तो इस तरह से ज्ञान जो है फैलता जाएगा। भीड़ में चाहता ही, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जो है भीड़ रहे। जैसे स्कूल में अगर जो है बच्चों को दाखिला देते रहे, उनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो क्या होगा? भीड़ हो जाएगी। तो कहते हैं मैं तो उनको पहले दिन ही सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ कि मेरे पास ये ज्ञान है, इसको पकड़ो, इसको अमल में लाओ, तुम्हारा जीवन सुंदर बनेगा। तो ऐसे उनके विचार थे। तो ये विचारों की फिलोसफी जब मैंने महाराज जी से सुनी तो मुझे लगा वाकई बहुत सच है, विचार में बहुत शक्ति है, विचार बीज का काम करता है, और सारे लोग जो है इससे अनभिज्ञ रहते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही एक सत्संगी मेरे पास आया, कहने लगा वैसे तो महाराज जी मैं गुरु को ही मानता हूँ मैडम, लेकिन मैं जो है ना एस्ट्रोलॉजी के पास जरूर जाता हूँ, ज्योतिषी के पास। मेरा एक संस्कार बना हुआ है कि मैं ज्योतिषी के पास जरूर जाता हूँ, लेकिन मैं ख्याल नहीं पकड़ता। तो मैं हंसने लगी, बेटे ये कैसे हो सकता है कि अगर आप ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो आपको कुछ बताता है और आपके अंदर वो ख्याल ना बन पे, मैं नहीं मान सकती इस बात को। क्योंकि ख्याल जो है इस तरीके से जो वो ख्याल देता है जो नहीं लगेगा, मिक्सर होता है उसका स्पेशल, उसका मिक्सर अलग होता है। तो उसका जो है वो ख्याल जो दिमाग में देगा तो वो ख्याल नेगेटिव वाला आदमी के दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि वो 4 बात अच्छी बताएगा उसको आप भूल जाओगे। जो भी वो कहेगा कि इस महीने से आपकी दशा लगने वाली है, वो विचार आपके दिमाग में चलता रहेगा कि आगे तो मेरा टाइम खराब आने वाला है, आगे तो मेरा टाइम खराब आने वाला है। तो क्या होगा? वो काम हो ही रहेगा। चिंतन तो आप रोज कर रहे हो, आपने विचार करना शुरू कर दिया तो वो होके रहेगा, कोई बचा ही नहीं सकता। जैसे मुंह में हमारे पूरे दांत हैं, एक अगर दांत चली जाती है तो आपकी जीभ बार बार वहां लगती है, पूरे दांतों का ख्याल नहीं जाता, बार बार वहीं लगेगी। तो ये इंसान की प्रकृति है कि अगर जो उससे आपको हल्का ख्याल देगा तो वो बताएगा तो जरूर, तो वो ख्याल जो है आदमी पकड़े बगैर रह ही नहीं सकता। बहुत कोई सुरमा है जिसका बिल्कुल मन एकाग्र है, वो तो नहीं पकड़ेगा, लेकिन ये हो नहीं सकता कि उसका संस्कार काम ना करे। और वो संस्कार क्या काम करेगा? वो बात सोचता रहेगा, वो कह रहेगी, और फिर कह देंगे ज्योतिषी वाली बात सच निकली। किया किसने सच? आपने। इस बात को मैंने कैसे आजमाया? जब मुझे ये पता लगा कि आदमी के विचार में इतनी शक्ति है कि वो विचार से अपने हाथ की रेखा भी बदल सकता है। तो इस विचार से, क्योंकि मैं भी पहले ज्योतिषी के पास पहुंच जाती थी, मैंने शायद ही कोई ज्योतिषी छोड़ा हो। तो जब मैं कुरुक्षेत्र में पीएचडी कर रही थी तो उस समय काफी लड़कियां जो है ज्योतिषी के पास जाती थी। एक बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी बताते थे, कुमार नाम का ज्योतिषी था। तो कहने लगे मैडम जो भी बताता है ना बिल्कुल सच होती है।
मैंने कहा बिल्कुल। कहती हाँ हमने आजमाया हुआ है, उसकी बात तो मतलब खाली जाती ही नहीं। चलो फिर आजमाते हैं। तो उसने जब वो आया तो कहने लगा हाँ ब्रदर क्या पूछना चाहते हो? तो कहने लगे कि मैं बाद में पूछूंगा मेरी बात, तो पहले ये बताओ कि आप अपनी पत्नी के साथ कैसे रहते हो, जो इतनी जुबान की गंदी है, जो इतना कड़वा बोलती है, आप इसके साथ जिंदगी कैसे गुजार रहे हो? तो वो हंसने लगे कि ये रहस्य मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्यों गालियाँ दी है, क्योंकि पिछले जन्म में ये गधी थी। उसने मिसाल दी, कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, मैं ये समझाना चाहती हूँ ताकि मिसाल से क्या होता है कि बात दिमाग में बैठ जाती है। तो मैं कौवा था और उसके टाँच मारता रहता था, तो वो मेरे से तंग आकर के आगे हरिद्वार की तरफ निकल गई, तो मैं भी जो इसके पीछे पीछे वहीं चलता रहा और उसको मारता रहा। तो अंत में क्या हुआ कि हम दोनों भी जो है गंगा नदी में हमें मनुष्य मिला। तो मैंने इसको जो टार्चर मारी थी ना चोंच से, ये मुझे जबान से मार दिया, तो मैं चुपचाप सहन किया। इसलिए जो है मुझे रहस्य है। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी आपको सत्संग से कि कोई किसी को दुख देता ही नहीं है, हमारे ही जो है सुख दुख का कारण हमारे अपने कर्म है, हमारे अपने विचार है। कुछ तो प्रारब्ध कर्म है जो आपको सुख दुख देने वाला साथ में मिलता है, तो वो तो आपका प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या है? जो आप लेकर के आए, जिस घर में आपका जन्म हुआ है तो आप प्रारब्ध कर्म लेके आए हो कि किसी को देना है, किसी को आप से लेना है। ये जितने रिश्ते नाते हैं ये हमारे लेने देने के बनेंगे और वहीं पर आपका जन्म होता है, तो ये हमारे प्रारब्ध कर्म है। और जब आप अब सोचना शुरू कर देते हो, करना शुरू कर देते हो, आपके क्रियमान कर्म है। प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा, उससे तो बच नहीं सकते। जब तक आपके प्रारब्ध रहते हैं आपका शरीर रहेगा, शरीर तभी जाएगा जब आपका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, नहीं तो अब किसी के प्रारब्ध कर्म जो है चलते रहते हैं और नए शुरू हो जाते हैं साथ साथ क्रियमान कर्म। तो कईयों को तो कहते हैं इसी जन्म में मिल गई, क्योंकि उसके प्रारब्ध कर्म हल्के थे और अब जो शुरू किए तो उसका खाता शुरू हो गया साथ साथ, तो इस जन्म के साथ मिलने शुरू हो गए। और कई क्या करते हैं कि इतना बुरा कर लेते हैं, इतने अशुभ कर्म बना लेते हैं कि उसका प्रारब्ध ही खत्म हो जाता है, लेकिन उसके ये क्रियमान कर्म खत्म ही नहीं होते। तो वो खाता क्या हो जाता है, उसमें संचित चला जाता है, जमा हो जाते हैं, और वो जमा कर्म जो है वही प्रारब्ध कर्म बनते हैं। आप कह देते नहीं तो बड़ा भाग्यशाली है। क्या है भाग्य? भाग्य है क्या? भाग्य आपका कर्म है, भाग्य कोई और नहीं है कुछ भी। क्योंकि भाग्य जो लेकर के आए हो, एक ही माँ के आप देखते हैं दो पुत्र हैं, दोनों की दुकान खुली हुई, दोनों एक की धड़ाधड़ चल रही है, एक की नहीं चल रही है। क्या कारण है? क्यों? क्योंकि उसने कर्म बढ़िया किया हुआ है। ये सब जो है कर्म का फल मिलता है। अगर जैसा कर्म फिलोसफी समझ में आ जाए तो क्या होगा, उस कर्म के अकॉर्डिंग उसको फल मिलता रहेगा। क्योंकि माँ बाप तो बराबर सुख देना चाहते हैं ना, तो ये उसने किया हुआ है, यही प्रारब्ध करना है। लोग कहते बड़ा भाग्यशाली है। कितने लोग लॉटरी पढ़ते हैं, लॉटरी तो एक आधी की निकलती है। कई महाराज जी से कहते थे जी हम लॉटरी पढ़ रहे हैं, तो महाराज जी हंसते थे, पर भले ही तो निकलेगी तो उसकी जिसने पिछले जन्म में दान किया हुआ है। लॉटरी तो उसी की निकलेगी जिसने दान किया हुआ है, सबकी थोड़ी निकलती है। तो भाई जो दिया हुआ है वही मिलेगा, जो चीज आप दोगे। इस लोक में भी जो चीज आप अपने पास से निकालोगे वो चीज समझ लो दुगुने रूप में आपके लिए तैयार हो रही है, वो उलट करके आपके पास ही रहेगी। न्यूटन की थ्योरी के अनुसार जैसे गेंद को मारोगे तो क्या होगी, उछल करके लौटेगी। तो वही चीज इसमें है कि जो चीज आप जो है करोगे वो उलट करके वापस आएगी। तो जो आप दोगे, सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। मतलब जो आप सम्मान करोगे सम्मान मिलेगा, और किसी को गाली देके देख लो गाली मिल जाएगी। तो मतलब जो चीज हम दे रहे हैं वो आपके लिए उलट करके आएगी, वो तैयार होकर के आएगी, दुगनी ताकत से आएगी। इसीलिए महाराज जी हमेशा क्या कहते थे कि अगर आप घर में रहते हो, 5-7 परिवार सदस्य में रहते हैं परिवार में, और उसमें से कोई एक ताकतवर है, शक्तिशाली है, कुछ बोल देता है तो अंदर दूसरे की चलती नहीं। जैसे पति पत्नी में ही देख लो, तो पति पत्नी में क्या होगा, कई बार आप देखते हैं कि पति की चलती है पत्नी की नहीं चलती, कई बार पत्नी शेर होती है पति दब जाता है। तो ये क्या है, लेना देना है। तो उसमें अगर एक कुड़ता है, अंदर ही अंदर चल नहीं पाती, तो वो क्या करेगा, अंदर ही अंदर कुड़ता रहेगा, अंदर ही अंदर सोचता रहेगा कैसा मेरा आदमी मिला, कैसे मेरे को पत्नी मिली, मतलब वो बेचारा सोचता रहेगा। तो उससे क्या होगा, वो कूदेगा तो अच्छा तो सोचेगा नहीं। अंदर ही अंदर जिसका मन दुखी हो रहा है तो उसके विचार बढ़िया तो नहीं निकलेंगे, उसके प्रति चाहे वो बुरा ना सोचे लेकिन विचार तो निकलेंगे ही। वो विचार जो है वाइब्रेट होकर के ऊपर जाते हैं।
और फिर वो उलट करके आते हैं तो घर में जो है दुख तकलीफ आएगी ही आएगी, कोई बचा नहीं सकता। ये जितने भी जो है घर में घाटा बाटा लगता है ये हमारे ही विचारों का परिणाम। महाराज फकीर चंद जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अपने विचारों से खुद आफत बुलाते हो। घर में घाटा लगना, चोरी का होना, बीमारी का आना, मृत्यु का होना, मृत्यु तो हालांकि निश्चित है लेकिन कई बार अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ये सब जो है आदमी के विचार का है, इससे कोई बचा नहीं सकता। महाराज फकीर चंद जी जो कि मेरे गुरु के गुरु थे, उन्होंने अपना किस्सा सुनाया हुआ है कि मेरे जो है 2 लड़के थे और मेरे पास मेरे भाई के बच्चे भी रहते थे। तो मेरी पत्नी क्या करती थी, पक्षपात करती थी, अपने बच्चों को कुछ अच्छा खिलाने को देती थी और दूसरों को थोड़ा हल्का देती थी। तो मैं उसको कहता था कि भाग्यवान तू ऐसा मत कर, या तो दूसरे के बच्चे को रख मत, अगर रख रही है तो ये पक्षपात मत कर, इसकी सजा तुझे मिलेगी, क्योंकि बच्चे तो अबोध है और भाई ने विश्वास के साथ छोड़े हुए हैं। तो अगर तू फर्क करेगी तो इसकी सजा तुझे मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके समझ में नहीं आई और क्या हुआ, 18 साल का लड़का था और वो घर में कहते थे काफी झगड़ालू टाइप की थी, कलह रखती थी, लेकिन उस कलह का महाराज जी के ऊपर कोई असर नहीं था क्योंकि वो संत थे। तो वो सोचते थे यह ज्ञानी है और उसको समझाते थे लेकिन उसके समझ में नहीं आती थी। तो 18 साल का लड़का अचानक उसको बुखार हुआ, डॉक्टर आया तो कहने लगे भी हाँ क्या है, कहने लगे इसको बुखार है, ठीक हो जाएगा, मैंने दवाई दे दी है। तो महाराज जी हंसने लगे, कह रहे ठीक नहीं होगा, ये जाने वाला है। तो डॉक्टर नाराज हो गया, कहने लगा तू डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ, देखा तो मैंने है, बुखारी तो है मामूली सा, लड़का ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बहुत पहुंचे हुए संत थे और उनको पता था लड़का जाएगा और लड़के की डेथ हो गई। ये क्या रहस्य है, तो उनको तो पता था पहले ही, हम जैसे को पता नहीं होता लेकिन हो गए रहती। बात मेरी समझ में आ गई होगी कि घरों के अंदर अगर कलह है, घर की सुख शांति मुख्य है। अगर जिसको घर में जीना नहीं आता, जिस घर में 24 घंटे कलह रहते हैं उसमें आप फटाई जाएगी, कोई बचा नहीं सकता, कुछ ना कुछ नुकसान होकर के रहेगा, किसी भी तरह का नुकसान हो। और इस चीज का हमें ज्ञान नहीं है। तो सत्संग में जाने से क्या होता है, ये बात समझ में आ जाती है कि नहीं हम सचेत हो जाते हैं, वो करेगी वो पाएगी, वो करेगी वो पाएगी। मतलब अगर आपको ये पता लगे मैं अपने पूरे कर्म क्यों बनाऊं, उसके साथ एडजस्ट कर लो। जब पिछले जन्म में दुख दिया हुआ है तो भोगने पड़ेंगे, बच नहीं सकते आप। वो दुख देने आई है या आया है तो उसके साथ एडजस्ट करो, ज्ञान से एडजस्ट करो, तो उससे क्या होगा, आपके कर्म सुधर जाएंगे, आपका आगे का रास्ता साफ हो गया। तो सज्जनों ये है इस लोग की बात, विचारों का रहस्य है। अब कई लोग जो है औरतें कह देती है पूरी साथ हमारी तो ऐसी बहू आई है कि सेवा ही नहीं करती, सेवा चाहते हैं। और महाराज जी हंसते थे, सेवा मत चाहो, सेवा चाहते हो तो बीमार हो जाओगे। कैसे, चूरू में मैं जाती रहती थी, उसकी एक बाल विधवा लेडी थी, तो अपनी बहू की शिकायत करती रहती थी कि महाराज जी ये जो है मेरी सेवा नहीं करती, इसको कहो कि थोड़ा ज्ञान दो। वो कहने लगे कि तू सेवा मत मांगा कर, सेवा मांगेगी बीमार हो जाएगी। नहीं समझ में आई तो साल बाद गए तो देखा उसका पैर टूटा हुआ है, प्लास्टर बंधा हुआ है, वो सेवा कर रही है। तो कहने लगे मिल गई सेवा, अब तो अब वो सेवा हो रही है। तो कभी ये सोचो ही मत कि हमारी सेवा हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें क्या सोचना चाहिए। कई बुढ़े कह रहे थे हमारे बच्चे लायक हो जाए, फैक्ट्रियां चल जाए, उनका काम बढ़िया चले, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत बोलो। मैं ये प्रैक्टिकल इसलिए दे रही हूँ कि मैं महाराज जी के साथ 25 साल तक साथ रही हूँ और लोग आते थे अपनी बात बताते थे। तो वो भीलवाड़ा में सेठानी थी, तो वो थोड़ी हल्का काम था उसका, बाकी सेठों की मिलने चलती थी। वो कहने लगे महाराज फकीर चंद जी जाते थे कि महाराज जी मेरे लड़कों की फैक्ट्रियां चल जाए, इनका भी अच्छा कारोबार हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब महाराज जी गए थे एक बार वो लेडी रोने लगी, कहने लगी तू मेरे गुरु के टाइम की शिष्य है, इतनी बड़ी तेरे को आचार्य को बनाया हुआ है, तेरे को कैसे तकलीफ हो सकती है, क्या तकलीफ है। कहने लगे बच्चे ठीक है, विधवा का तो बहुत काम चल रहा है लेकिन हमें पैसे ही नहीं देते हो, एक पैसा भी नहीं देते। अब हम कुछ देना चाहें, दान दक्षिणा देना चाहें, कहीं जाए तो जरूरत के लिए पैसे तो चाहिए। क्या सोचती थी तो बता दी बात, हम तो ये सोचते थे कि हमारे बच्चों की फैक्ट्रियां चले, बड़ा कारोबार चले, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब क्यों रो रही है, क्या मिलेगा तुम्हें। तो सज्जनों ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें किस तरह से विचार करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। जो सोचोगे वो करेगा, जैसा ख्याल वैसा हाल। तो इसलिए जो है सचेत रहो, इस लोक को बढ़ाने के लिए विचार, सुंदर सुंदर विचारों को सबके भले करने की सोचो, और घर के अंदर जो है सुख शांति,
पहला है, जिसके घर में सुख शांति नहीं है तो वो कभी आगे जा ही नहीं सकता। उसको पहले कोशिश करनी चाहिए, उसका कारण देखो कि घर में क्या हुआ है। फकीर चंद जी महाराज तो यहाँ तक कहते थे, अगर दो भाइयों की नहीं बनती है तो अलग हो जाओ, लेकिन अगर कुड़ के रहते हो तो घर में आफत बुला लो। इससे अच्छा है अलग हो जाओ, लेकिन घर के अंदर कुड़ के रहना वो सबसे बड़ा अभिशाप है। तो मेरी बात मेरे ख्याल तक काफी हद तक समझ गए होगे कि घर के अंदर जब तक रहो, सुख शांति से रहो, कोई ज्यादा नाराज रहता है तो उसको कोशिश करो अपनी तरफ से उसको दुख मत दो, और फिर भी दुखी रहता है तो उसके कर्म, मतलब कोशिश ये करो। जैसे वो कह रही थी ना लड़की कि सास ही ऐसी हो तो वो भोगेगी, तुम अपनी तरफ से पाक साफ रहो कि हमने अपनी ड्यूटी जो है अच्छे तरीके से करनी है, जो हमें रोल मिला है, क्योंकि संसार एक नाटकशाला है। नाटकशाला पिक्चर आप देखते हो, पिक्चर में क्या देखते हो, जिसको जो रोल मिला है उसे बढ़िया करते हैं, कहते हैं बेस्ट एक्टर का प्राइज मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का मिला। अगर वो एक दूसरे की देखने लगे कि कमियां, तो वो तो रोल कर ही नहीं पाएंगे। तो ये संसार में एक नाटकशाला है, जो आपको पात्रता मिली है, जो रोल करने के लिए मिला है, उसको सुंदर खेल खेलो। ये खेल है, आप खेल में आए हुए हैं, तो उसके लिए सुंदर तरीके से आप जीना सीख जाओ, इस घर को स्वर्ग बना लो, और ये घर स्वर्ग बन जाएगा और आपका मन समता में आ जाएगा, या मतलब शांत हो जाएगा, फिर आगे का रास्ता है। दूसरा मैंने क्या बताया था, विश्वास। विश्वास हम फलदायक। आगे जाने के लिए आपको एक जगह विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास के बगैर काम नहीं बनता। तो विश्वास करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप मूर्ति का भी ध्यान कर सकते हैं। जिसको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है तो वो केवल किसी भी इष्ट का ध्यान रख सकता है, लेकिन इष्ट एक रखे। यहाँ सावधानी किस चीज की जरूरत है, ये नहीं कि आज राम को पूज रहा है, कल हनुमान को, कल देवी को, नहीं। एक ही साधे सब सरे, सब साधे सब जाए। एक इष्ट को रखो, परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। किस रूप में है, जो आपको प्यारा रूप लगे उसको मान लो कि मेरे लिए तो यही परमात्मा है। परमात्मा कहीं अलग तो है नहीं, आपके अंदर ही बैठा है, लेकिन फिर भी आप मूर्ति पूजा के आपके संस्कार हैं तो मानो, लेकिन एक इष्ट रखो और उसको परमात्मा ही मानो, और हमेशा ही ख्याल रखो कि परमात्मा मेरे साथ है। तो वो परमात्मा आपके साथ हाजिर रहेगा कब, जब आप सोचोगे। यहाँ भी विचार ही आएगा। अगर आपने परमात्मा मान लिया और देखा देखी वैसे पूजा कर ली, वो कर लिया, कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी आस्था जो है पक्की होगी। और गुरु मानते हो तो गुरु तो आपको ज्ञान देगा, वो आपको तरीका बताएगा कि अगर आप देखना चाहते हो परमात्मा को तो उसके लिए आपको कैसे ध्यान लगाना है। फिर वो आपको ध्यान की विधि बताएगा। ध्यान की विधि के लिए पहले आपको जो है तरीके के अनुसार शरीर को जो है इसका ख्याल छोड़ना पड़ेगा। शरीर का ख्याल छोड़ने के लिए क्या करना है, आपको एक आसन पे बैठना है, किसी भी जिसमें आप देर तक बैठ सकते हो उस आसन में बैठो, और उस आसन में बैठ करके यहाँ जो त्रिपुटी है यहाँ पर आप ध्यान लगाओ। अपने इष्ट की मूर्ति जो है सामने रखो। इष्ट की मूर्ति को लाने की यहाँ कोशिश करो। कोई भी जो गुरु नाम बताता है, राधा स्वामी, राम नाम, ओम नमः शिवाय, जो भी वो बताता है, तो उस नाम का अजपा जाप करते हुए उस स्वरूप को यहाँ लाने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा, आपका शरीर जो है धीरे धीरे शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी चेतनता है वो शरीर से निकल जाएगी। शरीर से निकल जाएगी तो यहाँ आपका मन एकाग्र होने लगेगा और आपको गुरु का स्वरूप आ जाएगा। अनुभव सबके एक जैसे नहीं है, किसी को लाइट आ जाती है, किसी को गुरु का रूप आ जाता है, किसी को तरह तरह के नजारे आते हैं, ये सबकी प्रकृति के अनुसार निर्भर करता है। तो वो जब रूप आ जाता है उससे क्या होगा, उसकी विल पावर बढ़ जाएगी। विल पावर मतलब जो वो सोचेगा वो होके रहेगा, फिर वो विल पावर ज्यादा हो जाएगी। वैसे तो सोचोगे तो थोड़ा टाइम लगता है फल होने में, लेकिन जो ध्यान करने लगता है और जिसका ध्यान बढ़ जाता है तो उसका विचार इतना मजबूत हो जाता है कि वो एक तरह से जैसे ही सोचा हो गया। बात समझ रहे हो, उसका फल जल्दी मिलेगा। तो इसलिए महाराज जी जो है ध्यान बताते नहीं थे, क्योंकि वो सोचते थे मैंने ध्यान दे दिया और लोग जो है मन की सफाई होती नहीं है, ध्यान करने लगते हैं, मन इकट्ठा हो जाता है तो उससे नुकसान हो जाता है। क्या बाकी सही है? बिल्कुल सही है। महाराज फकीर चंद जी ने अपनी पुस्तकों में ये मिसाल दे रखी है कि वो पहले शुरू में नाम देते थे, बाद में तो उन्होंने भी छोड़ दिया था। तो एक हैदराबाद की लेडी आती थी और उसका ध्यान बनता था यहाँ पे त्रिकुटी में, उसके लाल रंग का प्रकाश आता था और वो आनंद में चूर रहती थी।
लेकिन उसके बच्चे छोटे थे, और बच्चे छोटे थे, बच्चे उसको परेशान करते थे। बच्चे तो परेशान करेंगे, या तो ऐसे समय में बैठे कि बच्चे स्कूल गए हो या छोटे हो, ध्यान करना ही नहीं चाहिए। पहले ड्यूटी वो है, ड्यूटी फर्स्ट रिलीजन आफ्टर, पहली ड्यूटी वो है, घर की ड्यूटी है। लेकिन उसको इस बात की समझ नहीं थी, तो वो महाराज जी के पास अपने पति को लेकर के आई, कहने लगे महाराज जी मैं ध्यान में बैठती हूँ, लेकिन ये बच्चे मुझे डिस्टर्ब करते हैं, जो मैं नहीं चाहती कि मेरे ध्यान में कोई बात डाले, मेरे पति को कहो कि वो इनको संभाले। अब पति की नौकरी छोड़ दे तो खाएंगे क्या, सुबह जाके बेचारा शाम को आता था। तो महाराज जी ने कहा क्या तेरे सास है? नहीं। कोई घर में और है? नहीं। तो फिर उन्होंने कहा तू ध्यान छोड़ दे, क्योंकि अगर ऐसी बात है तेरा ध्यान बनता है तो ध्यान छोड़ दे। लेकिन उसको ध्यान में इतना आनंद आता था कि वो छोड़ नहीं पाई, और नहीं छोड़ पाई, ध्यान करती रही। तो महाराज फकीरचंद जी ने साथ में बैठे एक अपने खास मित्र से कहा कि मेरा मन ये कहता है, मेरा ज्ञान ये कहता है कि अगर ये औरत अब ध्यान करती रहेगी तो इसके तीनों बच्चे खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। तो ये जो ध्यान है, इस ध्यान से जब आपका मन यहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा, मन के जो है विचार आपके छूट करके यहाँ कुछ भी आपको रूप नजर आएगा, दृश्य नजर आएंगे, तो आपका विल पावर जो है, आपकी इच्छा शक्ति जो बढ़ जाएगी। और आप किसी परिवार में रह रहे हो और ध्यान करने लगे और आपके अंदर गुस्सा है तो गुस्सा बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि विकार तो नहीं गया आपका, काम है तो काम बढ़ जाएगा। और किसी को भी कह रहे हो नुकसान हो जाएगा। कितनी सावधानी है, और ये बात कोई बताता नहीं। तो वो ध्यान बजाय फायदे के आपको नुकसान कर देता है। तो इसलिए ध्यान करने वाले के लिए ये कंडीशंस होती हैं कि पहले वो सुंदर सुंदर सोचे, अपने मन के विकारों को दूर करे। और दूसरी बात महाराज जी कहते थे, शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य कायम करें। अगर जो है जो लोग संसार भोगते हैं वो साथ में ध्यान करते हैं तो उनका मन का संतुलन हो जाता है, क्योंकि एक तरफ मन उधर जाता है और दूसरी तरफ ध्यान भी करना चाहता है, तो मन डिवाइड हो गया ना, तो मन का संतुलन हो जाता है। तो ध्यान करने वाले के लिए चीजें जो है आवश्यक है कि उसे क्या करना चाहिए, तब जाकर के वो पहले अधिकारी बने, तब जाकर के ये काम है। तो इसलिए जो है जब ध्यान करने का तरीका ये बता रही हूँ, शरीर से जब आपका सुन होने लग जाएगा, जब यहाँ आएगा, रूप वगैरह नजारे दिखेंगे आपको, फिर आपको गुरु आगे का रास्ता बताएगा कि बेटी ये जो तेरे को नजारे नजर आ रहे हैं या मेरा स्वरूप नजर आ रहा है, ये सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? ये तो आपका मन बढ़ाता है। ये जितने भी हमें आंख बंद करके ध्यान में जितने भी रूप दृश्य नजारे गुरु का स्वरूप जो भी नजर आता है, ये इंसान का मन बढ़ाता है। तो फिर इनको छोड़, अगर तू और ऊपर जाना चाहता है तो ये जो है ये दृश्य नजारों को इनको छोड़ दो और आगे चलो। तो जब इस बात से, गुरु के ज्ञान से बात समझ में आ जाएगा, तो वो और आगे जाने की कोशिश करेगा और उसके विचार जो है खत्म होने शुरू हो जाएंगे। विचार तो कुछ हद तक तो खत्म हो जाते हैं, तभी जो है स्वरूप नजर आता है। तो जब उसके वो और आगे जाएगा, तब जाकर के उसको प्रकाश नजर आता है। ये स्थिति जो है निकल जाती है, उसको पता लग जाता है कि गुरु का स्वरूप मेरा मन ही बनाता है, ये सत्य नहीं है। ये नजारे वगैरह जो ये मन पैदा करता है। क्या क्या है सबूत कि मन पैदा करता है? आप सपना लेते हो, सपने में कितने दृश्य देखते हो? सपने अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो कौन दिखाता है? वो सपने कहाँ से आते हैं, शक्लें कहाँ से आती हैं? वो आपका मन बनाता है। शरीर आप सोते हो, नींद में जाते हो, तो धीरे धीरे आपका शरीर सुन हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कहीं मच्छर काट रहे, कहीं मक्खी काट रहे। तो इसी तरह से जागृत समाधि है। वो तो एक प्राकृतिक गहरी नींद में जाते हैं। जो लोग गहरी नींद में जाते हैं वो प्राकृतिक समाधि है। कैसे प्राकृतिक समाधि है? कि पहले शरीर से वो चेतनता निकलती है, शरीर आपका धीरे धीरे सुन हो जाता है, फिर आप मन के अंदर खेलते रहते हो, विचार आते रहते हैं, कितनी देर तक आप ख्यालों में हो रहते हैं, कहीं डर के, कहीं हंसी के, खुशी के। उन विचारों को छोड़ करके जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपको कुछ नहीं पता लगता। लेकिन वो गहरी नींद महाराज जी कहते थे प्राकृतिक समाधि है। कैसे? जब आप उठते हो तो कहते हैं आज तो मजा आ गया, कहते हो ना भी आज तो सोने का मजा आ गया, रिलैक्स फील करते हो। तो जो रिलैक्स फील करते हो वो आपकी प्राकृतिक समाधि है कि आपकी चेतनता वहीं चली जाती है जहां से आप आए हैं, और वहां से उसको एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। जैसे आप देखते हो मजदूरों को कितना काम करते हैं वो, या दिन भर नौकरी वाले कितना काम करते हैं, और जब थक करके सो जाते हैं तो क्या होता है? जब उनको गहरी नींद आ जाती है तो रिलैक्स, वो डोज मिलती है उसको, क्योंकि वो अपनी चेतनता अपनी जगह चली जाती है और वहां से वो शक्ति लेकर आती है। तो ये तो थी प्राकृतिक।
और जागृत में क्या होता है कि धीरे धीरे इस चेतनता को अपने शरीर से निकाल करके फिर मन के विचारों से निकाल करके फिर आगे जो ले जाना होता है प्रकाश। फिर प्रकाश से जो महाराज जी कहते हैं कि प्रकाश भी जो है उसका मंडल बहुत बड़ा है। जो योगी प्रकाश का साधन करते हैं तो उन्हें वापिस जो है जब प्रकाश का मंडल टूटता है तो आना पड़ता है, फिर आगे शब्द की धारा रहती है। खैर मेरा इतना ज्यादा अनुभव तो नहीं है, मैं महसूस करती हूँ, क्षणिक रहती हूँ, और महाराज जी तो ऐसी स्थिति में बने ही रहती थी। तो ये चीजें जो है जो ध्यान लगाने के लिए है, तो ये सबके लिए किस लिए नहीं है, क्योंकि जब ध्यान लगाओगे आपका मन सही नहीं है, आपके मन में विचार उठ रहे हैं, किसी के प्रति बुरी भावना है, किसी को गाली दे रहे हो, किसी का बुरा सोच रहे हो, अंदर ही अंदर कूद रहे हो, तो वो जो है ध्यान आपका अगर मन एकाग्र होने लग गया तो वो ध्यान क्या करेगा, आपका नुकसान करेगा। महाराज जी के पास पीछे एक सत्संगी आया जो कि 20-20 साल तक व्यास में जाकर के सेवा करता था। तो उसकी वाइफ जो है उसकी शिकायत कर रही थी कि महाराज जी बहुत गुस्सा करता है, अभी महीना लगा के आया और आगे बहुत गुस्सा करता है। क्या कारण था? ध्यान तो लगाने लगा, क्रोध को हटाया नहीं। इसके लिए सत्संग जरूरी है, ध्यान के साथ सत्संग जरूरी है। सत्संग से बात समझ में आ जाती है कि मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये बात अगर आप फॉलो करोगे, अमल में लाओगे तो जीवन सुंदर बन जाएगा, ये लोग भी बढ़ जाएगा और बड़ लोग भी बढ़ जाएगा। दोनों चीजों को आपको चलाना पड़ेगा। तो साथ साथ आप ध्यान के साथ इस लोक को अपनाओगे, विचारों से या जो जो जहां जहां आपकी कमी है तो उसको दूर करते जाओ। तो इस तरह से सज्जनों आपका जीवन जो है बहुत सुंदर बन जाएगा और आपको इस लोक में जीने का ऐसा आनंद आएगा कि आप हमेशा फूल की तरह रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। जब खेल ही समझ में आ गया मतलब तो यही है। तो इसीलिए सत्संग को केवल आप कानों का विषय मत समझो, यहाँ सुना और चले और पल्ला जाओ चले। सोचो कि आज सुन के आए तो एक आध बात तो पकड़ो, सारी तो एक साथ नहीं पकड़ी जाती, एक एक बात को पकड़ो, धीरे धीरे चलो, सुनते रहो सत्संग। और महाराज जी के सत्संग जो है वो यूट्यूब में डले हुए हैं, वो कैप्टन लालचंद जी महाराज जी के नाम से। तो आप उनको सुनना और उनको सुनोगे तो आप सोचो कि इसमें से एक बात पकड़े, क्योंकि सत्संग ऐसा अनुभवी सत्संग जो है बहुत कम मिलता है। और जो अनुभवी महापुरुष का सत्संग होता है वो अनुभवी महापुरुष एक जो है वैद्य या डॉक्टर की तरह होता है। जैसे डॉक्टर किसी को एक दवाई नहीं देता, नंबर देख करके बताता है कि आप ये दवाई खाना। उसी तरह से जो अनुभवी महापुरुष होता है वो जीव की प्रकृति देखता है कि इसको किस चीज की जरूरत है, वो सभी को एक रास्ता नहीं बताता। क्योंकि मैं महाराज जी को देखती थी, कोई कहीं आता तो महाराज जी मेरा ये दुख रहा, महाराज जी मुझे ये तकलीफ है, तो कहते थे ले प्रसाद ले जा, तेरा काम हो जाएगा। और किसी को कहते थे डॉक्टर को दिखा लेना, मेरे रोज से मत रहना। तो मैं ये खेल देखती रहती थी। मैंने कहा महाराज जी ये क्या रहस्य है? कहते हैं बेटे उसका विश्वास जबरदस्त है, वो प्रसाद खाएगी अमृत समझ लेते थे, मीरा ने जहर को प्रसाद बना लिया, ये तो सभी जानते हो। ऐसा विश्वास है कहाँ? अगर ऐसा विश्वास बन जाए कि गुरु ने जो बात कह दी वो पार है तो समझो बेड़ा पार है। लेकिन ऐसा हमारा विश्वास टिकता नहीं है। गुरु से प्रसाद भी ले आते हैं, गुरु से आशीर्वाद भी ले आते हैं, फिर सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो पता नहीं आ गया ना कहीं पर भी, थोड़ा सा भी अगर ये हो गया तो पता नहीं होगा या नहीं होगा तो समझ लो गया, वही डोल डोल दिया आपने। अगर ये सोच लिया आपने कि ये कह दिया गुरु ने तो काम पक्का होगा, तो फिर कोई शक्ति रोक नहीं सकती। वो शक्ति जो है किसके अंदर है? आपके विचार में। मेरा तो पूरा जीवन ही इन विचारों के ऊपर है। मैं जो बात पकड़ती थी और उसको आजमा के देखती थी। विचारों को मैंने ज्योतिषी वाला बताया, फिर एक जो है होशियारपुर में मैं गई हुई थी पीएचडी करने के बाद, वहां से जो मेरा फोन आया, टेलीग्राम गया कि आपका नौकरी के लिए इंटरव्यू है। महाराज जी ने मुझे बुलाया, प्रसाद दिया, उसका जा बेटे तेरा काम हो जाएगा। नौकरी अडोक की थी, 1 साल की थी। मैं आई तो आते ही जो मेरी सहेलियों ने बताया कि कोई चांस नहीं है नौकरी की, यहाँ का जो लड़का है वो बीसीसी रजिस्ट्रार से एमएलए से पता नहीं किस किस से मिल गया है। जैसे आजकल आप देखते ही है कितनी एक नौकरी के लिए कितनी मारामारी होती है, कोई पैसे दे देता है, कोई अप्रोच लगाता है, मेरे पास ना पैसे ना कोई अप्रोच। क्या उठाए एक विचार कि मैं तो उनसे मिल के आई हूँ, परमात्मा से ही मिल के आई हूँ। गुरु तो परमात्मा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो गुरु तो परमात्मा का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि तेरा काम हो जाएगा, तो कौन रोक सकता है? कोई बीसी रजिस्ट्रार एमएलए परमात्मा से तो बड़े नहीं है। तो मेरा एक बार भी विचार डगमगाया। मैंने कहा मेरी तो नौकरी पक्की, अपने मन में सोचा, मैं ये कहती रहे कुछ भी, मेरी नौकरी तो कोई रोक ही नहीं सकता, मैं तो परमात्मा से प्रसाद लेके आई हूँ।
अगर ऐसा विश्वास बन जाता है तो समझो काम हो जाता है, लेकिन ऐसा विश्वास बड़े भाग्यों तक बनता है। विश्वास हम फल है, ये विश्वास बढ़ता नहीं है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, जगह जगह आप टीवी में देखते हैं, माइक पे बुलवाते हैं भी ये महात्मा बड़ा करने वाला है, इसने मुझे प्रसाद दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये चमत्कार है क्या? चमत्कार आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका विश्वास काम करता है। चमत्कार किसी गुरुपीर में, किसी देवी देवता में नहीं है सजनों। सुनो मैं क्या कह रही हूँ, जितने भी चमत्कार होते हैं सब आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास पर निर्भर करते हैं। अगर ये नहीं है, इसका प्रूफ ये है कि गुरु में कोई शक्ति होती तो सबके साथ चमत्कार होने चाहिए थे। चमत्कार सबके साथ घटित होने चाहिए, तो गुरु पक्षपाती है। मन्नत मांगते हो किसी देवी की, किसी देवता की, कोई सालसा जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, तो क्या सबकी मन्नत पूरी होती है? इसका मतलब देवी पक्षपात कर रही है? नहीं। जिसकी जितनी श्रद्धा होगी, जितनी आस्था होगी, जितना विश्वास होगा, उसका काम पूरा होगा। ये जितने भी चमत्कार होते हैं, ये कोई बाहर से करने वाला नहीं है, ये आपका ही विश्वास काम करता है, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था काम करती है। क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी का रूप जगह जगह लोगों में प्रकट होता था, और रोज आकर के मिलते थे, तो वो चाहते थे पूरी किताब लिख सकती थी। मैंने एक बार कहा भी था, महाराज जी की चमत्कारों के कहो तो किताब लिख दो। कहने लगे नहीं, मैं चमत्कार हूँ, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं चमत्कार। चमत्कार तो इंसान के अंदर है, उसकी शक्ति के अंदर है, उसके विश्वास के अंदर, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो ये सजनों, सारी शक्ति का केंद्र जो है वो मनुष्य खुद है, उसको अज्ञान है। तो मैंने शायद काफी समय ले लिया है, काफी कुछ बोल दिया है, तो जो बात समझ में आए तो सजनों ग्रहण करके जाना, कुछ अगर गलत कहा गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को अब आपके लिए अपनी मर्जी से ले सकता है। किताबें आपको फ्री में मिलेगी, और चिट की कीमत है 100 रुपये। वो अगर कोई लेना चाहे, जिसमें महाराज जी के सत्संग भी है, महाराज के कीर्तन जी के, और कुछ शब्द भजन है, ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ सभी दंडो